क्लास 9th, इट्स टाइम फॉर द एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1। देखो अभी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था हीरोन्स फार्मूला। जब कभी भी किसी ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना होता है हीरोन्स फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो अभी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। उसी में हम बात कर लेंगे क्या है कॉन्सेप्ट। अ पार्क इज इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक पार्क है जो क्वाड्रिलेटरल की शेप में है। ठीक है, आगे देखते हैं ए बी सी डी हैज एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। यानी कि क्या, अगर कोई पार्क में बनाऊं जिसका एक सिरा जो है 90 डिग्री है, यानी कि वन वर्टेक्स इज ऑफ 90 डिग्री। ठीक हो गया, एक वर्टेक्स में क्या है 90 डिग्री बना हुआ है, यानी कि ये रहा। ठीक है, ये सी है। ठीक हो गया, तो यानी कि अब दूसरा पोर्शन कैसा भी हो सकता है, फिर हम ऐसा बना लेते हैं। ठीक हो गया, दिस इज ए बी सी एंड डी। सी 90 है, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो क्या, ये हमारे पास सिचुएशन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पाल। और क्या गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। ए बी जो है 9 सेंटीमीटर है, नहीं सेंटीमीटर नहीं मीटर, 9 मीटर है। ठीक है, बी सी इक्वल टू 12 मीटर। बी सी इक्वल टू 12 मीटर है। थोड़ा ये मेजरमेंट में थोड़ा इशू है, कोई चल जाएगा। सी डी इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू कितना है हमारे पास, 5 मीटर है। एंड ए डी इक्वल टू 8 है। ए डी इज इक्वल टू क्या है, 8 मीटर है। दिस इज द ओरिजिनल सिचुएशन। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई, ये इसका एरिया फाइंड करना है। दिस इज इट। एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या करने वाले हैं, देखो मैं करने वाला हूं, देखो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। हमने क्वाड्रिलेटरल नहीं पढ़ा है, हमने पढ़े हैं ट्राइंगल्स। लेकिन अगर मैं डायगोनल से एक लाइन अगर ड्रॉ करता हूं तो वो दो, एक सिंगल क्वाड्रिलेटरल को टू इक्वल, सॉरी नॉट इक्वल, टू ट्राइंगल्स में क्या करेगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, चलो करते हैं। अगर मैं यहाँ से ऐसी कुछ लाइन ड्रॉ, मैंने यही लाइन ड्रॉ क्योंकि इसका भी रीजन है। देखो अगर मैं ऐसी लाइन ड्रॉ करता उससे भी आंसर आ जाता। मैंने ये लाइन ड्रॉ क्यों की, डीबी को ही ज्वाइन क्यों किया। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक राइट एंगल ट्राइंगल। यानी कि क्या, राइट एंगल ट्राइंगल है अगर, तो राइट एंगल ट्राइंगल हमारा ट्राइंगल निकाल, एरिया निकालना कितना इजी होता है। कैसे, हमें पता है कि क्या है, इन राइट एंगल ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल व्हाट बी सी डी, क्या है हमारे पास, बी सी इज इक्वल टू कितना है, 12 मीटर। एंड व्हाट डी सी इक्वल टू कितना है, 5 मीटर। जब कभी भी परपेंडिकुलर होता है, दिस वन इज कॉल्ड हाइट। तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। फिर तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बी सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। इसलिए हमने ये काम किया हुआ है, बेस इंटू हाइट। हाफ ऑफ बेस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बेस, बेस इज 12 इंटू हाइट इज व्हाट, 5। बस आंसर आ गया, 2 6 12, 6 5 30। यूनिट क्या है, मीटर। एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो 30 मीटर स्क्वायर आ गया दिस पोर्शन एरिया। यानी कि क्या, बी सी डी वाले जो पोर्शन है उसका एरिया हमारे पास आ गया 30 मीटर स्क्वायर। अब क्या बचा, दिस वन। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो मैंने तुम्हें बताया था, देखो क्या, अब इस ट्राइंगल की बात करें, अब इस ट्राइंगल में तो कोई 90 डिग्री है नहीं। तो यानी कि एक साइड है 8 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, सेकंड इज 9 मीटर एंड थर्ड इज बीडी। अब बीडी की तो वैल्यू ही नहीं मालूम है, बीडी की वैल्यू हमें नहीं मालूम है। तो हम बीडी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फिर से यहां पे आना पड़ेगा, बी सी डी ट्राइंगल में देखना पड़ेगा। राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, बी सी स्क्वायर प्लस अदर टू साइड स्क्वायर सम। ठीक है, यानी कि 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा, पीडी आ जाएगा अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम। लेकिन इसके अलावा मैंने तुम्हें पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के बारे में बताया हुआ है। अगर जिसको नहीं पता, प्लीज आस्क अगेन कि व्हाट आर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। आई विल सेंड द वीडियो, आई विल सेंड द लिंक ऑफ दैट वीडियो। ठीक है, तो देखो अगर एक साइड 5 होती है, दूसरी 12 होती है, तो थर्ड विल बी व्हाट, 5 12 एंड 13 मीटर। तो इसलिए डायरेक्ट आ जाएगा हमारे पास क्या, अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, इफ द टू साइड्स आर 5 and 12, the third side will definitely be 13, 5 12 and 13। जिसको नहीं आता है मैंने तुम्हें बता दिया है, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर लो। वो क्या होती है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इससे भी क्या कर सकते हो, डीबी को तुम फाइंड कर सकते हो, दैट्स योर विश। ठीक है, अब देखो अगर हमारे पास तीनों की तीनों साइड्स आ चुकी हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, एरिया ऑफ ए डी बी को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। रिमेंबर 30 मीटर स्क्वायर। इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेता हूँ, 30 मीटर स्क्वायर हमने फाइंड कर दिया है। ठीक है, ये पूरा करना है। उसके बाद हम बात कर रहे हैं एरिया ऑफ दिस वन। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, ए डी इज इक्वल टू कितना है, 8 मीटर। ठीक है, यानी कि एक तरीके इन, पहले लिख लेते हैं इन ट्राइंगल, व्हाट इन ट्राइंगल ए डी बी। ए डी बी में क्या है हमारे पास, चलो ए बी सी से रिप्रेजेंट किया था हमने, तो ए बी सी से ही करते हैं। एक साइड क्या है 8 मीटर, सेकेंड साइड क्या है 9 मीटर, थर्ड साइड क्या है
13 मीटर। हम क्या फाइंड करते हैं, अगर हमारे पास स्केलेन ट्राइंगल है यानी कि सब अलग अलग साइड्स होती हैं, तो हम क्या करते हैं उसका हीरोन्स फॉर्मूले के बेसिस पे एरिया फाइंड करते हैं। और हीरोन्स फॉर्मूले के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर का हाफ, यानी कि 8 + 9 + 13 हो गया पेरीमीटर, इसका हाफ जो होगा वो क्या होगा, सेमी पेरीमीटर। तो फाइंड करते हैं फिर 9 10 20 22 22 + 8 इज 30 अपॉन 2 इज 15। क्या होगी यूनिट, मीटर, क्योंकि ये क्या है पेरीमीटर ही है, ठीक है, सेमी पेरीमीटर है। तो बस अब हमें पता है अकॉर्डिंग टू द हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज इक्वल टू क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ, याद रखना, स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, एस इंटू एस माइनस ए ब्रैकेट एस माइनस बी ब्रैकेट एस माइनस सी। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, रिमेंबर दिस। अब वैल्यूज रखने का काम है, चलो वैल्यूज रखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, एस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस इज 15 ब्रैकेट 15 माइनस ए इज 8, 15 माइनस बी इज 9, 15 माइनस सी इज 13। रखो वैल्यू, सॉल्व करो इसे, बहुत इजी सा है सॉल्व करना। 15 ठीक है, इंटू 15 माइनस 8 कितना होता है, 7, ठीक है। 15 माइनस 9 कितना होगा, 6, ठीक है, 6 30, ठीक है। 15 माइनस 13 40 15 2, ये हो गया, ठीक है। अब क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं, किसके, 15 के फैक्टर्स करने हैं। चलो कर लेते हैं 15 के फैक्टर्स। 5 3 15 होता है, 7 तो अपने आप में ठीक है, 6 के फैक्टर कर सकते हैं, 2 3 6, 2 ठीक है अपने आप में। अब क्या करने हैं, पेयर में हमें क्या करने हैं, टर्म्स को क्या करना पड़ेगा, बाहर करना पड़ेगा। चलो करते हैं, और हमारा आंसर आ गया। चलो क्या है, 2 and 2 is 2 outside, 3 and 3 3 outside, और क्या बचा रूट के अंदर, 7 और 5, जो बचे वो वैसे रहेंगे। 3 2 6, स्क्वायर रूट ऑफ 7 5 35। क्या होता है, यूनिट क्या है, मीटर, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो यानी कि क्या आया हमारे पास, एरिया ऑफ व्हाट, अब हमारे दोनों एरिया आ चुके हैं। फर्स्ट एरिया आया हमारे पास क्या, 30 मीटर स्क्वायर, और सेकेंड एरिया आया हमारा 6 स्क्वायर रूट ऑफ 35 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें क्या करना है, हमें सेपरेटली थोड़ी फाइंड करना है, हमें तो ओवरऑल फाइंड करना पड़ेगा। तो यानी कि हमें लिखना पड़ेगा कि क्या एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या है हमारे पास, ए बी सी डी इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ व्हाट, ट्राइंगल विच इज व्हाट बी सी डी प्लस ट्राइंगल व्हाट ए बी डी। इन दोनों के एरियाज को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ। तो कर देते हैं फिर, एरिया ऑफ बी सी डी कहाँ है, बी सी डी इज 30 मीटर स्क्वायर, प्लस कितना है 6 रूट 35, ठीक है। तो अब क्या हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या है, मीटर स्क्वायर है, तो यानी कि या तो इतना आंसर छोड़ देना, दैट्स गुड, ठीक है, या फिर स्क्वायर रूट ऑफ या फिर क्या, स्क्वायर रूट ऑफ 35 फाइंड करना तुम्हें आता है, ठीक है, 8th क्लास में पढ़ा था, या फिर इतना ही छोड़ दोगे तो भी आंसर है, नो इशू। ज्यादा से ज्यादा 6 कॉमन ले लेना, 6 5 30 प्लस रूट 35 बचेगा मीटर स्क्वायर, दिस इज द सॉल्यूशन। इतना ही कर दोगे, यू विल गेट द मार्क्स, नो इश्यूज, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या किया, एरिया फाइंड किया। अब सारे क्वेश्चंस में ऐसा ही काम होने वाला है, क्या होने वाला है, एक फिगर गिवन होगा, ठीक है, उसमें ऐसे ही बाइफर्केट करना पड़ेगा हमें 2 पार्ट्स में, और वहां पे सिंगल ट्राइंगल बनेंगे, उनका एरिया फाइंड करके ऐड करना है। पूरी एक्सरसाइज में इतना ही काम है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।